मेरे गुरु महादेव साहब, दीदी और बगहा के इस मैदान में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। उद्घोषक महोदय ने कहा कि अपनों से बात करिए। ये बात तो सही है कि अपने तो सभी हैं, पूरी सृष्टि अपनी है, और सृष्टि तब अपनी जरूर लगने लगेगी जब हम और आप महादेव की बनाई सृष्टि में, महादेव की परिधि में रहना शुरू कर देंगे। महादेव की बनाई सृष्टि में हम और आप रह रहे हैं। जीवन मरण उनके हाथ में है। परिधि जो है उन्होंने कोई बनाई नहीं है। उसके लिए हमको आपको एक समझ दे दी है, एक दिमाग दे दिया है, एक मन दे दिया है, जिससे हम और आप उस परिधि का निर्माण कर सके कि हमें कैसे इस धरती पे रहना है, कैसे इस संसार में जीवन जीना है, कैसे इस संसार में आगे बढ़ना है। सांसारिक रूप से जीवन जीने के लिए कई तरीके हैं हमारे आपके पास। जब हमारा जन्म होता है, धीरे बड़े होते हैं, घुटनों पर चलते हैं, उसके बाद अपने पैरों पर चलते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, एक प्रक्रिया है। उसके बाद स्कूल, कॉलेज और फिर जीवन की इस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। सांसारिकता है ये। रही बात आध्यात्म की, तो साहब ने अध्यात्म में जो परिधि हमारे आपके लिए बनाई, हम और आप उस परिधि की बात कर रहे हैं। साहब ने कहा महादेव से जुड़ने को, साहब ने कहा महादेव को गुरु बनाने को। हमने आपने साहब की बात सुनी कि महादेव गुरु हैं, बना लो इनको, बना के 3 काम करना है, कर लो इसको। साहब ने कहा, हमने आपने मान लिया, सुन लिया, कर भी रहे हैं, परिणाम भी आ रहे हैं। परिणाम नहीं आ रहे होते तो आज आप इतनी धूप में यहां नहीं बैठे होते। आपने अपना समय निकाला है, इतनी दूर से चलकर आए हैं। ये बता रहा है कि साहब का 3 सूत्र जो महादेव से जुड़ने को उन्होंने दिया हमको आपको, वो परिणामदायी है, वो परिणाम देता है, परिणाम दे रहा है, आगे भी देगा। और वैसे भी ये बेतिया जिला है। पूर्व में भी साहब ने बेतिया में साहब का आगमन हो चुका है। बगहा में तो नहीं हुआ, लेकिन बेतिया में साहब का आगमन हुआ है। ये धरती ऐसे भी ऋषियों की है, साधकों की है, ऊर्जा है यहाँ एक। और जहाँ ऊर्जा है वहां के लोगों को सिर्फ दिशा देने की जरूरत है। ऊर्जा की कमी है नहीं बेतिया बगहा में। साहब ने हमको आपको दिशा दी है, रास्ता बताया है, कहा इस पे चलो। साहब ने उसी महादेव से जुड़ने को कहा जिस महादेव से हम और आप आज से नहीं हजारों साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन भगवान के रूप में जुड़े हैं, देवता के रूप में जुड़े हैं। उनके देवता स्वरूप की पूजा हम और आप घरों में करते आ रहे हैं।
और वैसे भी मैं कल गया था वाल्मीकि नगर, वहां देखा, वहां पता चला, मुझे नहीं जानकारी थी कि इस जगह की का जुड़ाव माता सीता के साथ भी है। तो धार्मिक महत्व भी है इस जिले में, महर्षि वाल्मीकि की जगह है ये। तो पूरा पूरा ही गाना सुना दो यार, थोड़ा सा क्यों सुना रहे हो? कोई बात नहीं, चलिए, संगीत भी जरूरी है बीच बीच में। खैर, तो मुझे पता चला कि ये माता सीता से भी धरती का ताल्लुक है। तो धरती तो आपके इसी ऊर्जा स्रोत है, महर्षि वाल्मीकि हैं, अन्य साधु संत संप्रदाय के लोग यहाँ पे रहते आए। तो साहब ने उस महादेव से जुड़ने को कहा जिस महादेव की पूजा हम और आप हजारों साल से करते आ रहे हैं, बरसों से करते आ रहे हैं। महादेव के संपर्क में, संसर्ग में, उनके सानिध्य में कैसे पहुंचा जाए, उनके गुरु स्वरूप से कैसे जुड़ा जाए, इसके निमित्त साहब ने हमको आपको 3 सूत्र बताए। और आज पूरी सृष्टि में करोड़ों लोग सिर्फ और सिर्फ उसी 3 सूत्र के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं, अपनी सोच में परिवर्तन ला रहे हैं, अपनी समझ में परिवर्तन ला रहे हैं, अपने आध्यात्मिक जो उनका क्या की दृष्टि है उसमें परिवर्तन आ रहा है। और इस 3 काम को करने में साहब ने तो कहा कि कुछ भी अलग से नहीं करना है। न इस 3 काम को करने के लिए पैसे लगते हैं, न इस 3 काम को करने के लिए किसी को आपको पैसे देने हैं, न इस 3 काम को करने के लिए न कोई दीक्षा की पद्धति है, न कोई कहीं पे भी जाने की जरूरत है। आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जहां बैठे हैं, घर में हैं, बाजार में हैं, दुकान में हैं, ऑफिस में हैं, खलिहान में है, खेत में है, कहीं भी आप ये काम कर सकते हैं। तो साहब ने इतनी सरल पद्धति बता दी हमको आपको उस महादेव से जुड़ने की, जिससे कि हम पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे जुड़ने का तरीका अलग, वो पारंपरिक तरीका है हमारा। वो शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते आए हैं हजारों साल से, बेलपत्र, धतूरा, कनेल, जो भी फूल उपलब्ध मिलता है जंगलों में, घरों में, आसपास में, महादेव उसी से खुश करते हैं। हम लोग उनको मंदिरों में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। ये सब ऐसी चीजें हैं जिसमें कुछ लगता नहीं है, कोई पैसे नहीं लगते। तो साहब ने उस महादेव को कहा कि इनका एक स्वरूप गुरु का भी है, उससे भी जुड़ जाओ, इसमें भी कुछ नहीं लगता है। साहब ने कहा कि शिव की शिष्यता पूर्णतया एक आध्यात्मिक विचारधारा, एक जागरण है, अध्यात्म। इसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इसको अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है, इसको पाखंड से कोई लेना देना नहीं है, इसको तंत्र मंत्र यंत्र से कोई लेना देना नहीं है, इसको किसी तरह की कोई आडंबर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने की बात है, गुरु और शिष्य की बात है। इस बीच में कोई वर्जना नहीं है, किसी तरह का कोई अवरोध नहीं है। साहब ने कहा ये 3 काम करो, चौथा कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी का सुनने की जरूरत नहीं है, किसी को सुनाने की भी जरूरत नहीं है। 3 काम में एक काम है जो लोगों को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं भाई साहब, मान करके देख लीजिए। आपके इस बगहा में कल मैं बरखा जी के साथ बैठा था, जहां रुका हूं, कई एक लोग हमारे गुरु भाई बहन आए वहां हम लोगों से मिलने के लिए। कई लोगों ने कहा कि सो भैया
ग्रामीण क्षेत्रों में ना लोग नृत्य करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भूत खेली करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग तंत्र मंत्र यंत्र करते हैं, कोई पानी फूंक के देता है, कोई भभूत फूंक के देता है, कोई कुछ करता है। आप एक चीज बताइए, पूरी सृष्टि में दुनिया का सबसे बड़ा भगवान कौन है? किसको जानते हैं आप लोग? सबसे बड़ा भगवान कौन है? महादेव हैं। सबसे बड़ा गुरु कौन है? खाना नहीं खाए हैं। सबसे बड़ा गुरु कौन है? तो जब सबसे बड़ा भगवान हूँ, सबसे बड़ा गुरु महादेव, तो सबसे बड़ा तांत्रिक कौन है? सब महादेव हैं। आप लोग किसके चेला हैं? इसमें थोड़ा डाउट हो गया, कुछ दूसरे लोग कभी घुस गए क्या? किसके चेला हैं? तो जब महादेव खुद बहुत बड़ा तांत्रिक है, इस सड़क छाप तांत्रिक से काहे डरते हैं आप लोग? किसके चेला है आप लोग? फिर कल कुछ गुरु बहने आ रही थी करके, हम लोग को डर लगता है कि श्राप दे देगा। महादेव के चेला को कौन श्राप दे देगा? महादेव के चेला को कौन श्राप देगा? अगर आप सही मायने में महादेव के चेला है तो आपको आदमी तो श्राप नहीं दे सकता। साहब ने कहा कि देवता भी नहीं दे सकता। हाँ, आप अब मेरे जैसे टुटपुंजिया के चेला होइएगा तो कुकुरों श्राप दे देगा। तो आदमी का चेला बनने के लिए साहब ने नहीं सिखाया है। साहब ने महादेव का चेला बनने के लिए बोला है। महादेव का चेला कैसा होगा? गुरु का चेला कैसा होता है? अपने गुरु जैसा होता है ना। तो महादेव के चेला को कोई जीभ निकाल के डरा देगा? कोई मुंडी घुमा के डरा देगा? फिर साहब हम लोग छोटे थे तो सुनाते थे कि आंख गुरेरन कितने गिर गए और लपड़ का सुनो हवाल, कितने तो मर गए डांट डपट से। तो महादेव के चेला को ऐसा होना चाहिए। इस भ्रम से निकलिए कि आपको कोई श्राप दे देगा। महादेव के चेला को देवता नहीं दे सकते, आदमी तो दूर की बात है। एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं जो मेरी ही जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था। साहब उन दिनों पटना में मजिस्ट्रेट थे। तो छोटे में मुझको जिसने भी देखा होगा, यहाँ तो कम लोगों ने देखा होगा, पीछे बैठे हैं मंच पे रामविलास जी हैं, और लोगों ने देखा होगा मुझे छोटे में कि मेरी आंखों में तकलीफ रहती थी। उर्मिला बुआ बैठी है हमारी। मैं काफी मोटा चश्मा लगाता था। मेरी तस्वीर बचपन की देखिएगा तो जो भी लोग पुराने गुरु भाई बहन होंगे उनको याद होगा। तो मेरी माँ यानी दीदी जो है वो बड़ी चिंता में रहती थी कि बच्चा है, इसकी आंखों में तकलीफ है, पढ़ने में दिक्कत होगी, इसको आगे चल के कैसे क्या करेगा। स्वाभाविक है, माँ का मन है तो ये चिंता करेगा ही करेगा। हर माँ करती है अपने बच्चे के लिए। तो साहब प्रतिदिन की तरह अपने कार्यालय गए और भोजन के समय वो आते थे। छोटा था मैं उस समय, हमको लगता है स्कूल में पढ़ रहा हूँ, 8वीं या 9वीं कक्षा में। तो मैं भी स्कूल से लौटा, साहब भी उसी टाइम खाना खा के वापस आए। तो मैं स्कूल से लौटा तो देखा कि कमरे में पटना में एक सरकारी क्वार्टर था, हड़ताली मोड़ पे, कबूतर खाना लोग बोलते थे उसको। अब तो रहा नहीं, वो टूट गया, सरकार ने उसको तोड़ दिया। कबूतर खाना में साहब रहा करते थे। तो मैं भी स्कूल से लौटा, थोड़ी देर बाद साहब भी आए। इस बीच क्या था ना कि एक कोई तांत्रिक अघोरी था, वो झोला लटकाए घर का दरवाजा खटखटाया। तो स्वभावतः माँ ने खोला तो उसने कहा कि माता जी हम आए हैं, तो पता नहीं कौन सा मंदिर का नाम बोला, वहां से आए हैं।
हम तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, और हम ये कर देंगे, ये अच्छा करते हैं, हम ये हवन करते हैं, ये साधना करते हैं, कोई कष्ट हो तो बताओ। तो माँ का हृदय, माँ अपना चिंता करती थी मेरी हमेशा कि इसकी आंखों में तकलीफ है, बुलाते हैं कहीं ये कुछ ठीक करे। सिद्ध आदमी लगता है, गेरुआ पहने हुए है, मुंड माल पहने हुए है। मुझे याद है एक लोहे का डंडा रखे हुए था। तो माँ ने उसको बुलाया, अंदर सोफे पे बिठाया बकायदा। तो सोफे पे बिठाया तो अपना वो झोला निकाला, उसमें से दो मुंड निकाला, नरमुंड, 2-3 हाथ की हड्डी निकाला, पूरा टेबल पे फैला दिया। तो मैं भी बैठा, मैंने माँ को कहा कि माँ क्या कर रही है, इसे हटाओ इन लोग को। लेकिन माँ बोली चुप रहो, तुमको समझ में आता है, पहुंचे हुए बाबा है। तो माँ ने उनको बकायदा खाना वाना खिलाया। उसके बाद वो कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं 500 रुपये हमको दे। अब कब की बात है ये? 88 की बात है, 88, 89 या 90 की बात है, शायद 89, 90 की बात है। उस समय 500 रुपये का मतलब होता था। साहब की तनख्वाह ही 10, 12, 15 हजार रुपये होती। उस समय एक मजिस्ट्रेट की तनख्वाह उतनी होती थी। तो माँ ने उसको 500 रुपये भी दे दिए, कहा कि जाइए बाबा, तो पूजा कर दीजिएगा बच्चे के लिए मेरे। इसी बीच क्या है ना, साहब चले आए हैं खाना खाने के लिए। तो साहब ने देखा कि ये पूरा फैलाया है अपना नरमुंड, हाथ हड्डी वड्डी पूरा। और भी लोग थे गुरु भाई, कौन कौन याद नहीं, 2-4 लोग थे। तो खैर साहब अपने कमरे में चले गए, हमको बुलाया। साहब ने अंदर, मैं गया। साहब बोले क्या हो रहा है बाहर में? हम बोले देखिए ना, माँ उसको बैठाई हुई है और वो खाना वाना खा लिया है, 500 रुपया माँ से ले लिया है और कह रहा है कि हम जाकर के वहां पे पूजा करेंगे, सो इस बच्चे की आंख हम ठीक कर देंगे। साहब ने कहा अच्छा 500 रुपये में ले लिया? जी। बोले अच्छा ठीक है, आते हैं बाहर। तो इस दिन में साहब बाहर निकले कमरे से, ड्राइंग रूम में आए। माँ को बोला नीलम खाना निकालो। इसी बीच बाबा से साहब बातें आने लगे कि बाबा क्या क्या जानते हैं। तो साहब को तो तंत्र मंत्र 25 साल उन्होंने साधना की स्मशान में, वो बाबा को क्या मालूम कि सामने जो बैठा है मेरा भी गुरु है। तो अपना बताना चालू किया। तो बाबा साहब की आदत थी, पहले तो बहुत गालियां देते थे, अब तो कम देते हैं। कुछ उसने बोला, बस साहब ने उसको गाली दे दी। उसने कहा कि साहब तो कि मैं तुमको भस्म कर दूंगा बच्चा। हम लोग भी बैठे थे, साहब भी बैठे थे। साहब हंसने लगे। तो साहब के बारे में आप लोग जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, साहब को हथियारों का बड़ा शौक था। मजिस्ट्रेट रहे हैं, पुलिसिया उनका मिजाज रहा है। सरकारी तो जो हथियार होते हैं उन लोग के साथ रहते ही थे, अपना भी हथियार वो रखते थे, शौकीन है, रिवॉल्वर, राइफल, पिस्टल सब रखते थे वो। तो साहब ने कहा कि देखिए आपका मंत्र कितनी देर बाद असर करेगा ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन मेरे रिवॉल्वर से गोली पहले आप पे घुस जाएगी, उसके बाद तो मंत्र आप पढ़ने लायक रहिएगा नहीं। तो माँ बगल में बैठी थी, माँ बिगड़ गई, क्या आप बोल रहे हैं, किसी को आप बैठा के अपने घर में ये सब बोल रही हो। तो साहब का उस समय तांत्रिक स्वभाव था, अपना कुछ भी गुस्सा आ जाए बोल दे। खैर जैसे ही साहब ने बगल में कोई बैठा तो उसने कहा कि आप जानते हैं कोई ये अधिकारी भी है, मजिस्ट्रेट है, आप ऑफिसर्स कॉलोनी में घुसे हुए हैं और आप ठग रहे हैं। तो उसको एहसास हुआ कि भाई हम जिससे बात कर रहे हैं वो कोई मामूली इंसान नहीं है। तो तुरंत उसने 500 रुपये निकाल के पहले तो माँ को लौटा दिया। माँ नहीं ले रही थी, लेकिन कहा कि नहीं बेटा तुम रख लो। उसके बाद साहब से उसने काफी देर बात की। साहब ने उनको समझाया कि अपनी तंत्र शक्तियों का इस्तेमाल सही रास्ते पर करिए। मैंने 25 साल यही काम किया है इस धरती पर, और उसको छोड़ के मैं शिव के गुरु स्वरूप को मैंने पकड़ा है और इस रास्ते पे चल रहा हूं। उसको समझाया कि तुम शिव के शिष्य तो बन सकते हो, लेकिन तुम किसी और से जुड़े, किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ था वो, जो अघोर संप्रदाय से ताल्लुक रखते थे लोग। नहीं तो बोला शिव की पूजा हम भी करते हैं। तो साहब ने कहा शिव की पूजा और शिव की साधना करते हैं आप, तो कहाँ शिव ने सिखा दिया, किस गुरु ने आपको सिखा दिया कि उस तंत्र मंत्र का भय दिखाकर लोगों का आप शोषण करिए? कौन सी साधना में ऐसा कहा गया है? तो खैर उसने माफी मांगी, बाद में चला गया वो। तो साहब का मैंने वो स्वरूप भी देखा है, जब जिन दिनों में वो शुरुआती दिनों में शिव शिष्टता चल रही थी और साहब
तंत्र मंत्र के ज्ञाता होते हुए भी इन चीजों का प्रयोग साहब ने बाद कालांतर में कभी नहीं किया। साहब से ज्यादा किसी ने नहीं देखा होगा। हमने चावल पे मैसेज आते देखे हैं, मैंने हवा में बेलपत्र आते देखे हैं, मैंने हवा में प्रसाद आते देखा है, मैंने हवा में मिठाइयां आते देखी हैं, लेकिन साहब ने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया। साहब ने बंद किया इसको। और आज हम और आप साहब से जुड़ी हुई, साहब से की बताई हुई बात पर चल रहे हैं, तो इन चीजों से आकर्षित होने की जरूरत हमको आपको नहीं है। साहब ने इन्हीं चीजों से परे हटके शिव की शिष्टता पर जोर दिया। क्या इंसान इन चीजों से दूर हटे, आडंबर से दूर हटे, अंधविश्वास से दूर हटे। साहब के बताए रास्ते पर चलिए। धूप बहुत तेज है। बरखा जी आप लोग के बीच बरखा दीदी बैठी है, उन लोगों से अनुरोध है कि आप लोग शांत चित्त होकर बैठें। मेरी बात से किसी को अगर ठेस लगी हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। हाँ, लेकिन जो ये कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि कृपया इस तरह का भ्रम गुरु भाई गुरु बहनों में ना फैलाएं, उनको भ्रमित न करें, किसी को भी भ्रमित न करें। महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़े, साहब दीदी के बताए रास्ते पर चलें। उस महादेव की जो सृष्टि है उसमें हस्तक्षेप न करें। बेहतर यही होगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी, और तमाम उन लोगों के लिए जो शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए एक पथिक के रूप में चल रहे हैं। साहब दीदी के बताए रास्ते पर चलने दें उनको, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग महादेव के गुरु स्वरूप की स्थापना हेतु निरंतर प्रयासरत रहेंगे। आगे भी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। फिर मौका मिला तो बेतिया बगहा की धरती पर आएंगे। लेकिन हम लोग आए ना आए, दायित्व हमारा आपका सबका है कि शिव के गुरु स्वरूप को जन जन में पहुंचाएं, हर उस घर में पहुंचाएं जहां इंसान रहता हो। प्रयास करें हम और आप अपने उस महादेव को जिसकी पूजा करते हैं हम और आप, उनके गुरु स्वरूप को हर इंसान तक पहुंचाने की, कि कुछ लगना नहीं है पहुंचाने में, हमारा आपका कल्याण ही होना है। चलिए, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। मुझे अनुमति दीजिए। आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद।